संवाददाता जो कि इस वक्त मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और आपको नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैपिटल हिल से लेकर व्हाइट हाउस तक हर एक अहम खबर से आपको बाखबर रखा है। उनके पास हम चलते हैं। सुशांत, ये जो दीवानगी दिखाई दे रहा है, जो जलवा दिखाई दे रहा है व्हाइट हाउस से लेकर संसद तक वहां की, इसको आपने कैसे देखा? क्योंकि आपने तो वो महसूस भी किया वहां के वाइब्रेशंस को। कैसा लगा आपको? मोदी मोदी की गूंज आपने भारतीय संसद में तो सुनी है, लेकिन अमेरिकी संसद में भी मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। और खुद अमेरिकी सांसद भी हतप्रभ थे कि क्या पॉपुलैरिटी है, किस लेवल की पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उसके बाद जब उन्होंने भाषण शुरू किया है, करीब 15-16 बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया है, 100 से ज्यादा बार उनके लिए तालियां बजी हैं। और इतना ही नहीं, आपको नव भारत पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ लेने के लिए होड़ मच गई, उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए लोग पहुंच गए। और यहां तक कि जो स्पीकर हैं अमेरिकी संसद के, मैकेथी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ लिया है। तो ये नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, नरेंद्र मोदी को लेकर न सिर्फ आम लोगों का प्यार है, बल्कि अमेरिकी सांसद भी ये महसूस करते हैं कि एक नेता के तौर पर कि हम जो पब्लिक से रिस्पांस पाते हैं और नरेंद्र मोदी जो पब्लिक से रिस्पांस पाते हैं, वो फर्क है। और वो फर्क चूंकि अमेरिकी सांसद भी महसूस करते हैं, उनको समझ में आता है कि भाई ये तो हमको नहीं मिलता, ये इस आदमी को मिल रहा है, इसमें कुछ तो होगा। वो चीज वो महसूस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कनेक्ट करते हैं। और वो तस्वीर आज अमेरिकी संसद में भी नजर आई। संसद में जो एड्रेस हुआ सुशांत, उस एड्रेस में जो बात कही गई वो हमने सुनी, कई बातें बिटवीन द लाइंस भी थी और संदेश देने की कोशिश है। आपके मुताबिक क्या मैसेजिंग है इसके जरिए? देखिए, प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद में जब बोल रहे थे, और ये चूंकि उनका दूसरा मौका था वहां पर जॉइंट सेशन को संबोधित करने का, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आई। एक, कि उन्होंने भारत और अमेरिका कैसे लगातार आगे बढ़ सकते हैं साथ में, इस पर जोर दिया। अमेरिका कैसे असीम संभावनाओं का देश है, कैसे वहां पर कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन जाती हैं भारतीय मूल की, इसको उन्होंने वहां पर लोगों को बताया। और खूब तालियां बजी जब उन्होंने बताया कि मेरे पीछे भी एक महिला है जो भारतीय मूल की हैं, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति बनी हुई हैं। और उन्होंने कहा समोसा कॉकस, यानी हम लोग जो समोसा खाते हैं वो वाले लोग जो हैं वो अब अमेरिकी संसद के अंदर छाए हुए हैं। ये उन्होंने बात जब रखी तो इससे पता चलता है कि अमेरिका मौकों का देश है और भारतीय जो है उन मौकों को भुनाने वाले होते हैं। यानी कॉम्बिनेशन जो है वो डेडली है, इसको वो स्थापित करना चाह रहे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे भारत में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उस सवाल को पूरी तरह से ध्वस्त किया जिसमें ये आरोप लग रहा था कि भाई यहाँ माइनॉरिटीज के साथ कुछ अब गलत हो रहा है क्या। और उसके बाद अमेरिकी संसद में बाकायदा ये बताकर कि कैसे गरीबों में घर बंट रहा है, लोगों को घर मिल रहा है, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वहां पर सुविधाएं जो मिल रही हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास और सबको आगे लेकर चलने का प्रयास जो हो रहा है वो वहां पर अमेरिकी संसद में खड़े होकर उन्होंने बताया। तो एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट था और बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। भारत के लिए अभी तक ये इस दौरे में भारत को हासिल होने के हिसाब से आप क्या देखते हैं? और क्योंकि आपने देखा था कि जो विपक्षी हैं वो कई बार विदेश जाकर कई बातें करने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी भी गए थे अमेरिका से, उन्होंने कुछ बातें कही थी। विरोधियों को किस तरीके से संदेश दिया गया इस दौरान? जॉइंट स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें भी भारत के लिहाज से जो जी का F414 फाइटर जेट इंजन है जिसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, जो दशकों से अटकी हुई थी, करीब 2010 से अटकी हुई थी, 13 साल बाद ये डील होने जा रही है। और अमेरिका जैसा देश जो कितनी दोस्ती कर लीजिए, वो दोस्त नहीं होते हैं जो बहुत बहुत आपके करीबी दोस्त बनते हैं, लेकिन जैसे आपको कुछ खिलाने ले जाएंगे कभी जेब से पैसा नहीं निकालते, वो अमेरिका वही दोस्त है। अमेरिका सब कर लेगा लेकिन अपने पास जो चीज है वो देने को तैयार नहीं होता है। तो वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका किसी को नहीं देता वो भारत को देने को तैयार हुआ है। और इससे भारत की डिफेंस की जो ताकत है वो बढ़ेगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, यहाँ एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई भारत में आपके ही सांसद कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, डेमोक्रेसी जो है वो सुरक्षित नहीं है, उस पर उन्होंने एक लाइन में
वैसे जवाब लंबा था, लेकिन एक सबसे प्रमुख लाइन जो उन्होंने कही कि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में डेमोक्रेसी है। तो सारी बात वहीं खत्म हो गई। राहुल गांधी अब अमेरिका आए, ब्रिटेन आए, फ्रांस जाएं, कहीं जाकर बोलते रहे डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आप लोग देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका में बैठकर वहां पर सबके सामने, पत्रकारों के सामने कह रहा है कि भाई दोनों जगह पर डेमोक्रेसी और डीएनए में डेमोक्रेसी है, तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो वो बड़ा स्टेटमेंट जो है उन्होंने दिया। इसके अलावा दोनों देशों के रिश्तों को आगे ले जाने को लेकर बातचीत हुई है। तो बहुत सारी अहम डील्स और बातें हुई हैं अलग अलग क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और स्पेस के क्षेत्र में। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है उसको लेकर कैसे भारत कमिटेड है, इस पर बात हुई और अमेरिका ने अपनी गलती मानी। चाइना को एक तरीके से फिर से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खरी खरी सुना दी है, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने चाइना के राष्ट्रपति को डिक्टेटर कह दिया, तो उसको उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा, लेकिन उसके अगली लाइन में उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चीन और अमेरिका में ये दोस्ती उस तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों लोकतंत्र हैं। मतलब वो ये बता रहे हैं कि हम दोनों तो लोकतंत्र हैं, लेकिन चीन में लोकतंत्र नहीं है, तो फिर आप उनको घुमा फिरा के डिक्टेटर ही बता रहे हैं। तो चीन के लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोकस है कि कैसे हिंद महासागर में मिलकर चीन को कॉर्नर करना है। क्वाड का जिक्र वो बार बार कर रहे थे। तो दोनों देशों का तकनीक के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और डिफेंस के क्षेत्र में जो कोलैबोरेशन होगा उसको लेकर बात हुई है। धन्यवाद सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका। आप निगाह बनाए रखें, क्योंकि अभी तो ये भोज चल रहा है और आगे भी आपके पास हम पहुंचेंगे ये जानने के लिए कि यहाँ से क्या कुछ बात बाहर निकलती है। क्योंकि न सिर्फ भारत के, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आनंद महिंद्रा से लेकर तमाम लोग, महत्वपूर्ण लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं डिनर में, और अमेरिका के भी कई नामी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ यहाँ से निकलता है, कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण यहाँ से भी निकलता है, या सिर्फ भोजन होता है, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। आपके पास लौटेंगे हम, लेकिन एक बार फिर से मैं सिंह सर का रुख करना चाहता हूँ। सिंह सर,